This So conference will now be recorded. IAM is a control panel of AWS. It is a control panel of AWS. तो AWS क्या है? एक कंट्रोल IAM is a control panel of AWS. कंट्रोल पैनल का मतलब क्या है? कंट्रोल पैनल का मतलब क्या है गाइस? द कंट्रोल पैनल का मतलब है कि लाइक का इफ यू रिमेंबर कि इन अ क्लाउड हम लोगों ने काफी सारी सर्विसेज पढ़ी है. लाइक हम लोगों ने EC2 सर्विस का पढ़ा है. नाउ हम लोगों ने नाउ S3 स्टोरेज, देन RDS, EFS, और इसके अंदर भी काफी सारी चीजों को हमने क्या करा है? रीड करा है. यस और नो? नाउ गाइस, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्विसेज हैं, तो IAM हमें तीन चीजें प्रोवाइड कराता है. IAM प्रोवाइड थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, और थ्री नहीं, फोर. IAM हमें चार चीजें देता है. द फर्स्ट इज ग्रुप, सेकंड इज यूजर, थर्ड इज पॉलिसी, एंड फोर्थ इज पॉलिसी, एंड नेक्स्ट इज रोल. ये तीन चीजें होती हैं. लाइक कि यूजर का मतलब है आई एम क्रिएट अ टू यूजर्स. मैंने अपने यहां पर टू यूजर्स क्रिएट करे. लाइक आई एम क्रिएट अ टू यूजर्स. Or before creating a user, I'm created two user, like a user one and user two. मैंने दो यूजर क्रिएट करें. एंड नाउ बिटवीन दिस टू यूजर्स आई एम क्रिएट अ टू पॉलिसीज. और मैंने यहाँ पे दो पॉलिसीज भी क्रिएट करी है. लाइक पॉलिसी वन एंड इट इज अ पॉलिसी टू. And now guys, I'm attached with policy 1 with EC2, and now attached with policy 2 S3, and now I'm attached this policy with user 1 and this policy with user 2. What is the output? आपका output क्या आएगा? ये आउटपुट क्या आना चाहिए? अब इसके सिनेरियो में आउटपुट क्या आएगा कि दिस इज माय सर्विस, ये हमारी सर्विसेज हैं. दिस इज पॉलिसी, आई एम क्रिएट अ वन पॉलिसी, एंड नाउ आई एम अटैच पॉलिसी विद यूजर, और दिस इज माय यूजर. यहां पर क्या है कि यहां पर ये सिनेरियो है कि IAM is a identity access management. It is a control panel of AWS. With the help of IAM, provide a permissions to a specific user. कि कोई भी यूजर हमारे क्लाउड की किस रिसोर्स को यूज कर सकता है. नाउ बाय डिफॉल्ट आप जो लॉगिन करते हैं, यू आर लॉगिन विद रूट यूजर.
तो आप क्लाउड की सारी सर्विसेज को यूज कर लेते हैं, आपके पास हर चीज को यूज करने के परमिशन है। बट मैं अगर इंडस्ट्री में जाता हूं और मेरे पास कोई यूजर 2 आता है जो कि एज अ स्टोरेज डिपार्टमेंट में स्टोरेज के लिए मैंने अपॉइंट करा है, सो मैं चाहता हूं कि यूजर 2 स्टोरेज के अलावा क्लाउड की किसी और सर्विस पे वर्क ना कर सके। तो मैंने क्या करा, मैंने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के साथ हम अटैच S3 सर्विस। मैंने उस पॉलिसी को किसके राइट दे दिया, S3 सर्विस के, और इस पॉलिसी को मैंने किस यूजर के साथ कर दिया अटैच, यूजर 2 के। नाउ कि अब अगर यूजर 2 लॉगिन होके काम करेगा तो उसके पास S3 के राइट्स आएंगे, बाकी अदर राइट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे, यानी कि वो ना तो एक वर्चुअल मशीन बना पाएगा, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा सिवाय S3 के। गॉट इट द पॉइंट गाइस? एवरीवन, इज इट क्लियर? द बाय डिफॉल्ट देयर इज नो एनी राइट्स टू यूजर, यूजर के पास कोई भी राइट्स नहीं होते हैं। अब हम चाहेंगे कि क्लाउड की क्या सर्विस यूजर यूज करे। गॉट इट? रिया, इज इट क्लियर? अलेक, अनिकेश, अनुराग, अलमा, निर्भय, एवरीवन? Yes, sir. तो यू कैन डिफाइन अ पॉलिसी कि विच टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि आप अपने यूजर को किस टाइप की पॉलिसीज एलोकेट करना चाहते हैं। लाइक कोई यूजर एज अ वर्क करता है कि आपका कोई यूजर वर्क कर रहा है लाइक EC2 के लिए, तो आप चाहते हो कि EC2 के अलावा उसको किसी और सर्विस के राइट्स ही ना मिले, क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल है मैं वही तो प्रोफाइल एलोकेट करूंगा यूजर को। तो अगर आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में एज अ क्लाउड इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो आपकी वहां पे स्पेसिफिक एक प्रोफाइल होगी, आप सारी सर्विसेज पे काम नहीं करोगे, आपको पर्टिकुलर एक सर्विस, 2 सर्विस या 3 सर्विसेज यूज करने के लिए दी जाएंगी, और आपके पास राइट भी उन्हीं के दिए जाएंगे, उसके अलावा सारी सर्विसेज आपसे रिमूव कर ली जाएंगे। तो किस तरीके से हम वो राइट्स एलोकेट करेंगे, किस तरीके से सारा वो करेंगे, सो अभी मैं लैब करूंगा तो आपको पता लग जाएगा। नाउ सबसे पहले आता है हाउ टू क्रिएट यूजर। हम यूजर कैसे क्रिएट करेंगे? यूजर का मतलब है कि अभी तक आप लोगों के पास चैलेंज आ रहा था कि मेरा अकाउंट नहीं है। अब अगर मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके दे रहा हूं अपने अकाउंट से, तो आपको मैं अकाउंट जब क्रिएट करके दे रहा हूं तो मैं कह रहा हूं इस अकाउंट को यूज करके अपना काम करिए, बट अब उस अकाउंट में जो परमिशंस मैं दूंगा आप उसी सर्विस पे काम कर सकते हैं, बाकी अदर पे नहीं। अगर मैंने फुल एक्सेस दे दिया तो यानी कि आप क्लाउड की सारी सर्विसेज पे काम कर सकते हैं, और अगर मैंने कहा कि यू आर वर्क फॉर EC2 और S3 स्टोरेज, तो आप सिर्फ उन्हीं सर्विस पे काम करेंगे। तो मेरे ऊपर है कि मैं कौन सी सर्विस अलाउ करना चाहता हूं और कौन सी सर्विसेज अलाउ नहीं करना चाहता। How to create user? I'm just log in with portal and search IAM. Click Identity and Access Management Portal. Or inside the IAM, you can see the list of these 4 options: users, roles, policies, and group. Now I'm create a user. यहाँ पे देखिए जब भी आप यूजर को लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है अकाउंट आईडी, बट हम नहीं चाहते कि हमारी अकाउंट आईडी हर किसी को पता लगे, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे क्या अकाउंट इलियास यानी कि निक नेम उसका एड ऑन कर सकता हूं। लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडिट, गिव द निक नेम ऑफ लाइक माई INDIA इंडिया। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो निक नेम है वो माई इंडिया, सो इलियास इज नॉट अपडेट इन द फर्स्ट अकाउंट, so edit, I'm just change like my ICCP INDIA India, एंड गाइस मैंने यहाँ पे अपना एक निक नेम क्रिएट कर दिया माई ICCP India। नाउ अब आई एम क्रिएट अ यूजर। सो व्हेन यू क्रिएट अ यूजर, यूजर भी जब आप क्रिएट करते हैं तो यूजर की भी आपकी पास 3 टाइप्स के एक्सेस हैं। यूजर एक्सेस, अगर हम यूजर एक्सेस की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर एक्सेस हैं। नाउ कि आप चाहते हो कि आपका यूजर सिर्फ CLI कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क करे, या आप चाहते हो कि आपका यूजर GUI पे ग्राफिक पे वर्क करे, और आप चाहते हो कि आपका यूजर CLI प्लस GUI दोनों पे काम करे, तो वो भी राइट्स आप एलोकेट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे राइट्स देने वाला हूं कि मैं जो यूजर क्रिएट करने वाला हूं, आई एम क्रिएट अ यूजर एंड गिव द एक्सेस टू
CLI and GUI both. So now how to create user? I'm just click on users. Add users. And now give the username like user1. जो भी आप नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं. User2. Now you can see कि any access की programmatic access का मतलब है CLI access है. And now AWS Management Console का मतलब है graphic. I'm just click on both. मैंने दोनों ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया. दैट मींस कि मेरे यूजर को दोनों एक्सेस मिल जाएंगे. गिव द पासवर्ड. आप यूजर का पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं? हम गिव द पासवर्ड AHD@1234. मैंने यहाँ पे जो पासवर्ड रख दिया वो AHD@1234. नाउ यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन. कि यूजर जब भी फर्स्ट टाइम लॉग इन हो तो उस पे पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शंस आए. अगर आप चाहते हैं तो आप टिक कर दीजिए. मैं फिलहाल नहीं चाहता तो मैं अनटिक कर रहा हूं. नाउ द नेक्स्ट परमिशंस. मैं अभी कोई परमिशन एलोकेट नहीं कर रहा. नेक्स्ट नेक्स्ट एंड क्रिएट यूजर. नाउ गाइस दे दे भाई. गाइस कि अब आता है कि हम लोगों ने यूजर तो क्रिएट कर लिया. अब यूजर को लॉगिन कैसे करेंगे? सो आप लोगों को सभी को यूजर लॉगिन करना आता है. सिर्फ आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं करी वो चीज को समझने की. नाउ डैशबोर्ड. मेरा लॉगिन आईडी क्या है? माई ICCP इंडिया. नाउ गाइस आई एम जस्ट गो टू द इनकॉग्निटो विंडो एंड क्लिक ऑन AWS मैनेजमेंट. ये जो यूजर है ये IAM के थ्रू बना रहा हूं. तो अब ये यूजर यहां से लॉगिन होगा. IAM यूजर या तो अकाउंट आईडी या इलियास. तो इलियास क्या है? माई ICCP INDIA India. Now click on next. Username user1. The password is AHD@1234. So now guys I'm just login with this user1 my ICCP India. Now guys you can see कि अगर मैं अब यहाँ पे कोई भी वर्क करता हूँ like I'm create a key pair. क्या लिखा आ रहा है? You are not authorized to perform. क्योंकि मैंने यूजर तो बनाया है बट मैंने यूजर्स को कोई भी सर्विस एलोकेट नहीं करी है. यानी कि मेरा ये यूजर तो लॉगिन है बट ये यहां पर कोई भी काम नहीं कर पाएगा. नाउ यू कैन गो फॉर S3 स्टोरेज. तो देखिए आप यहाँ पे कोई बकेट वगैरह कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं. यू डोंट हैव अ परमिशन टू लिस्ट बकेट. क्यों? क्योंकि मैंने सारे के सारे राइट्स क्या करे हुए हैं? डिनाई कर दिए हैं. यानी कि आपको मैंने अभी तक कोई भी परमिशंस नहीं दिया है. अब मैं आपको अपने अकॉर्डिंग जो राइट्स दूंगा वही वर्क ये यूजर करेगा. उसके अलावा सारी की सारी सर्विसेज इसके लिए क्या हो जाएंगी? डिनाई हो जाएंगे. गॉट इट गाइस? पॉइंट नंबर 1 लॉजिक को समझ में आ रहा है IAM का? एवरीवन प्लीज रिप्लाई. यस सर. तुषार, राहुल, निर्भय, अल्मा, इज इट क्लियर? अनुराग, यस सर. आलिक जी यस सर. क्लियर है? नाउ गाइस अब आता है हाउ टू क्रिएट पॉलिसी एंड हाउ टू अटैच पॉलिसी विद यूजर. तो गाइस जब आप पॉलिसी क्रिएट करेंगे तो आपके पास दो टाइप्स की पॉलिसीज हैं. इन AWS द AWS प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज. एक आपकी होती है स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोवाइड बाय AWS. जो कि किसने प्रोवाइड कराई है? जो किसने बना रखी है? AWS ने आपको बना रखे दे रखी है. तो AWS ने भी काफी सारी पॉलिसीज क्रिएट करी हुई है. तो चॉइस इज योर. या तो आप AWS की बनी हुई पॉलिसीज यूज कर लिए या यू कैन यूज अ कस्टम पॉलिसी और इनलाइन पॉलिसीज. और सेकंड आपकी कस्टम पॉलिसीज. कस्टम पॉलिसीज क्रिएट बाय एडमिन. यानी कि वो पॉलिसी जो एडमिन आएगा. तो यहां पर हम AWS की नहीं लेंगे. यहां पर हम अपनी पॉलिसी खुद से बनाएंगे.
अब उस पॉलिसीज के अंदर भी आपके पास मल्टीपल वेज हैं। आप सिर्फ चाहते हो कि आपकी बकेट दिखे, या रीड की देना चाहते हो, या राइट की देना चाहते हो, या क्रिएट की देना चाहते हो, या डिलीट का ऑप्शन देना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। या आप फुल एक्सेस देना चाहते हो, तो फुल एक्सेस में वो कुछ भी काम कर सकता है, बट आप कहते हो कि मैं डिलीट का ऑप्शन नहीं देना चाहता, कि वो काम तो करे बट कोई चीज डिलीट ना कर सके, टैग करना है टैग ना कर सके, तो सारे के सारे राइट्स आपके पास वहां पे होंगे। तो चॉइस इज योर कि यू कैन क्रिएट अ कस्टमाइज पॉलिसीज एज पर दी रिक्वायरमेंट। आप अपनी नीड और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसीज आपको क्रिएट करनी है वो पॉलिसीज आप क्रिएट कर सकते हैं। सो हाउ टू क्रिएट अ पॉलिसी? I'm just log in with IAM and then click on our policies. Guys, this is a standard policies provided by the AWS management. तो ये जो पॉलिसीज हैं जहां पे लोगो लगा आ रहा है अमेज़न का, दिस इज अ AWS पॉलिसीज। नाउ आई एम जस्ट क्लिक क्रिएट पॉलिसीज, एंड अब पॉलिसी जब मैं क्रिएट कर रहा हूं तो आपके पास यहाँ पे आ रही है सर्विसेज कि आप पॉलिसीज किस चीज के लिए क्रिएट कर रहे हो। लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ पॉलिसी फॉर S3, आई एम सर्च S3। तो AWS की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे शो करेंगी। आपको जिस भी सर्विस के लिए पॉलिसी क्रिएट करनी है आप पॉलिसी सेलेक्ट करिए, सर्विस, एंड नाउ यू कैन सी कि आपको लिस्ट से रिलेटेड पॉलिसी लगानी है, रीड से रिलेटेड, टैगिंग से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड, या अदर्स। अगर आप सारी पॉलिसी देखना चाहते हो यू कैन क्लिक ऑन एक्सपेंड ऑल, एंड यू कैन सी द मोर देन 200 पॉलिसीज इज अवेलेबल। तो काफी सारी पॉलिसीज यहाँ पर अवेलेबल है, आपको जो भी पॉलिसीज एलोकेट करनी है आप अपनी पॉलिसीज एलोकेट कर सकते हैं। नाउ आई एम सिलेक्ट ऑल, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ सारी की सारी पॉलिसीज। क्लियर? आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। राइट से रिलेटेड, लाइक पुट से रिलेटेड, डिलीट एक्सेस से रिलेटेड, क्रिएट से रिलेटेड। तो आप ऑब्जेक्ट डिलीट के उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर पाए तो आप टिक कर दें, नहीं कर पाए तो अनटिक कर दीजिए। So choice is yours. There's an n number of policies is available. After that, I'm just click on all resources. Then next, give the policy name is my custom S3 full access. So मैंने my custom S3 full access policy 1 P1 के नाम से मैंने एक पॉलिसी क्रिएट करी है। Now you can see the 3 to 28 rules is available and create a policies. So guys, मैंने एक S3 के लिए पॉलिसी क्रिएट करी। Now I'm create a one more policy related की like EC2 से related करनी है, so I'm just create a policy. Give the select a service. So if you can click on service, it show कि आपको सारी की सारी सर्विस दिखा रहा है जो भी आपको सर्विस से रिलेटेड पॉलिसीज क्रिएट करनी है वो सारी की सारी पॉलिसीज है। नाम क्रिएट फॉर रिलेटेड टू EC2। EC2 के अंदर आपका आ जाता है इंस्टेंस क्रिएट करना, वॉल्यूम्स क्रिएट करना, की पेयर क्रिएट करना, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना, ये सारी के सारी चीजें, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग जो है ये सारे के सारे कहां पर आते हैं? EC2 के अंदर आते हैं। लोड बैलेंसर सेपरेट भी आता है तो उसके लिए सेपरेट पॉलिसीज भी हैं। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट लाइक नेम कि आई एम जस्ट सिलेक्ट ऑल पॉलिसीज एंड एक्सपेंड ऑल। आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काफी सारी पॉलिसीज अवेलेबल है। दिस इज रिलेटेड टू EC2 पॉलिसीज। 384 राइट पॉलिसीज इज अवेलेबल। सो आप देख सकते हैं कि क्या काम आपको कराना है। क्रिएट VPC, क्रिएट वॉल्यूम्स। अगर आप इनको अनचेक कर देंगे तो ना तो आप VPC बना पाएंगे ना ही आप वॉल्यूम क्रिएट कर पाएंगे, पार्टीशनिंग नहीं कर पाएंगे। तो these all are the policies is available. Now I'm just click on all resources. Now next give the name is like my custom EC2 hyphen full access hyphen P2 पॉलिसी 2 मैंने क्रिएट कर दिया। नाउ द क्रिएट पॉलिसी। So guys, I am created 2 policies. मैंने policies create कर ली, मैंने 2 यूजर क्रिएट कर लिए। Now I'm just come to here
कि गाइस मैंने 2 पॉलिसीज भी क्रिएट कर ली हैं और 2 यूजर भी क्रिएट कर लिए हैं एज पर द डायग्राम अगर हम चलते हैं तो। नाउ अब आता है कि आप जो पॉलिसी जिस यूजर के साथ अटैच करोगे वो एक्सेस उस पर्टिकुलर यूजर को एलोकेट होगा। नाउ असाइन पॉलिसी देयर आर 2 वेज, आपके पास पॉलिसीज असाइन करने के 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करिए पॉलिसीज को अटैच कर दीजिए ग्रुप के साथ एंड ऐड मल्टीपल यूजर टू दिस ग्रुप, और आप मल्टीपल यूजर्स को ग्रुप के अंदर ऐड ऑन कर दीजिए। गॉट इट माय पॉइंट? उससे क्या बेनिफिट होगा? या दूसरा ऑप्शन है यू कैन अटैच पॉलिसी डायरेक्ट विद यूजर, यानी कि आपका 2 ऑप्शन है, या तो आप ग्रुप में यूजर ऐड कर दीजिए, देखिए सिंपल सा है, या तो मैं एक ग्रुप पे पॉलिसी लगा दूं, तो अगर मैंने ग्रुप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो उसके अंदर जितने मेंबर्स हैं उन सब पे वो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी। या मैं पर्टिकुलर यूजर को ही एक्सेस देना चाहता हूं, मैं इंटायर ग्रुप को नहीं देना चाहता, तो दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। नाउ सबसे पहले वी कैन अटैच पॉलिसी विद डायरेक्ट विद यूजर। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने यूजर बनाया हुआ है तो मैं पॉलिसीज एलोकेट कर रहा हूं डायरेक्ट विद यूजर। सो नाउ हाउ टू अटैच पॉलिसी विद यूजर? इट्स सिंपल सा गाइस, यू कैन जस्ट गो टू द IAM एंड देन क्लिक ऑन यूजर्स एंड देन जिस भी यूजर को आप एलोकेट करना चाहते हैं, गिव मी मिनट। Now guys, like click on a user and go to the user property। यहाँ पे आपके पास आ रहा है add permissions, then click on add permission। से यहाँ पे आ रहा है attach existing policies। हमने जो पॉलिसीज बनाई है वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, तो हमने यहाँ पे पॉलिसीज बनाई है रिलेटेड टू माई कस्टम पॉलिसीज। नाउ हम अटैच दिस पॉलिसी, लेकिन मैं यहाँ पे माई कस्टम S3 फुल एक्सेस पॉलिसीज P1 अलाउ कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर यूजर को, नेक्स्ट एंड ऐड परमिशन। तो क्या देखिए मैंने यहाँ पे ये वाली पॉलिसीज एलोकेट करी है P1 को, यानी कि लाइक यूजर 1 को। आई एम जस्ट अगेन क्लिक ऑन यूजर 2, click on user, then again click on user, then go to the properties और यानी कि add permissions, attach existing policies, search the policy जो भी आपने क्रिएट करी है, and my EC2 full access and next and add permission। नाउ कि मैंने अब क्या करा है, यूजर 1 को दिया है S3 एक्सेस की पॉलिसीज एंड यूजर 2 को दिया है EC2 की। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद यूजर 2 आल्सो। So now I'm just log in with AWS Management Console first. IAM क्योंकि मेरा IAM यूजर है। Now the my ICCP INDIA India is my alias name, and now okay wait, user 2 and the password is ASD @1234। now login। क्या हुआ, my permission is incorrect, my so now guys you can see कि यहाँ पर पहले आ रहा है लिखा हुआ
fail to load your custom layout, और मैं चलिए I'm just click on Mumbai location एंड यहाँ पे देखिए रिसेंटली 2 ही सर्विस दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे लाइक RDS सर्च करते हैं, कल हम लोगों ने RDS भी बनाया था, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, तो आई एम अवेलेबल लॉगिन विद यूजर 2। तो ट्राई की क्या हम RDS बना पाते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं। एरर, हमारे पास राइट्स ही नहीं है। नाउ आई एम जस्ट गो टू S3। क्या ये S3 पे काम कर पाएगा? But yeah, if I'm searching EC2, so now it's visible to everything. EC2 के राइट्स इसके पास आ रहे हैं। Got it guys? यानी कि यहाँ पे कोई वो आपको एरर नहीं दे रहा है, यानी कि आप EC2 पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यूजर 2 को EC2 के ही राइट्स दिए थे और यूजर 1 को दिए थे S3 के। तो चलिए अब हम चलते हैं अनदर यूजर पे। दिस इज गाइस माय यूजर 1। यूजर 1 पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए S3 स्टोरेज यहाँ पर अब विजिबल हो जाएंगे एंड ये क्रिएट स्टोरेज और क्रिएट बकेट और सारे ऑप्शंस आपके पास विजिबल हो गए। बट इफ यू कैन गो फॉर लाइक अ EC2, बट EC2 के राइट्स इसके पास नहीं है और अदर राइट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि जो सर्विस मुझे एलोकेट करनी है सिर्फ वो ही ये यूजर काम कर सकता है, उसके अलावा ये और कोई यूजर काम नहीं करेगा। गॉट इट द पॉइंट गाइस एवरीवन? सो दिस इज द कंट्रोल पैनल। आप पूरे इंटायर क्लाउड की सर्विसेज को IAM से कंट्रोल करते हैं और इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है क्या आप लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज क्रिएट करिए और पॉलिसीज को यूजर्स के साथ अटैच करिए। आप जिस किसी का भी अगर अकाउंट नहीं बनाए तो मैं यहाँ से उन सबको क्या है एक एक यूजर क्रिएट करके दे सकता हूँ अपने अकाउंट से, और मुझे जो जो सर्विस देनी है लाइक आप S3 की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं S3 के राइट्स दे दूंगा। जब S3 की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप EC2 की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आई एम गिव द EC2 राइट्स। तो अगर स्टूडेंट्स के पास अकाउंट नहीं भी है तो भी मैं यहाँ से उनके नाम के यूजर क्रिएट करके आपको एलोकेट कर सकता हूँ और उनको परमिशन भी अलाउ कर सकता हूँ कि किस यूजर को क्या क्या परमिशन एलोकेट हो। बट दैट्स बेटर कि आप लोग अपना अकाउंट बनाइए, क्योंकि कंपनी के अगर अंदर 1000 एम्प्लॉइज हैं तो कंपनी 1000 अकाउंट थोड़ी ना बनवाएगी। कंपनी यूजिंग अ पेरेंट अकाउंट और बाकी अदर सारे के सारे यूजर्स का क्या करेगी, वो IAM यूजर से एक्सेस कर देगी, जिससे कि सारे के सारे यूजर्स को जो भी पॉलिसीज एलोकेट करनी है वो कर सके। क्योंकि एक यूजर तो सारा का सारा काम नहीं कर सकता। आप सोचो कि मोर देन 200 सर्विसेज हैं, सारी की सारी सर्विस मैनेज बाय द सिंगल यूजर, इज इट पॉसिबल? तो लाइक 1, 2, 3 और 4 सर्विसेज कोई मैनेज कर सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग रह देंगे। अब इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि मेरी बिलिंग कंट्रोल हो रही है, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है आप उसके अलावा कोई अदर चीज में काम ही नहीं कर सकते। अननेसेसरी ना तो आप किसी दूसरे की चीजें देख सकते हो, ना ही काम करोगे तो आप सिर्फ अपने काम से रिलेटेड करेंगे तो मेरा बिल भी उसी से रिलेटेड मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास सारी चीजें ओपन करके मैंने दे दी तो हो सकता है आप टेस्टिंग करें या किसी अदर कैंडिडेट की चीजों को डिलीट भी कर दें। गॉट इट एवरीवन? हाउ टू क्रिएट पॉलिसीज, हाउ टू क्रिएट यूजर्स, हाउ टू अटैच पॉलिसी विद यूजर। इज इट क्लियर? नाउ वन मोर थिंग कि आप देखिए कि जब भी हम यूजर को लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यूजर नेम पासवर्ड दे रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जो यूजर अगर मेरा लॉगिन रह जाए तो क्या होगा, कोई अदर बंदा एक्सेस करके कोई भी सर्विस को डिलीट कर सकता है या बना भी सकता है, मेरे चार्जेस लग जाएंगे। नाउ सेकंड की समटाइम्स आपका क्या होता है कि हमारे ब्राउजर के अंदर हमारे आईडी और पासवर्ड सेव रह जाते हैं और हम जब क्लिक करते हैं तो वो ऑटो लॉगिन हो जाते हैं। यस और नो? हुआ या नहीं हुआ आप लोगों के साथ? गाइज मैं इसको एक और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस देना चाहता हूं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि जब तक मैं पासकोड शेयर ना करूं, जब तक मेरा यूजर लॉगिन ना करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करिए। तो मैं सभी से नहीं कह रहा, अगर सभी लोग कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। हिमांशु आप अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करिए। दिस ऐप इज लुक लाइक अ गूगल ऑथेंटिकेटर। एक ऐप है गूगल ऑथेंटिकेटर। आप ये ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और इस
ऐप के थ्रू मैं आपके मोबाइल फोन को यूजर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब जब भी आप यूजर क्रिएट करेंगे तो वो आपसे एक कोड पूछेगा, ये वाली जो आ रही है, यूजर आपसे एक कोड पूछेगा। जब तक आप पासवर्ड के बाद वो कोड इंटर नहीं करोगे, लाइक एक कहते हैं ना ओटीपी, तो एक पासकोड आपका जनरेट होगा आपके मोबाइल फोन पे। जब तक आप वो पासकोड इंटर नहीं करेंगे, जब तक आपका यूजर लॉगिन नहीं होगा। यानी कि अगर आपका आईडी पासवर्ड किसी को पता भी लग जाता है, फिर भी आपका यूजर लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप उसको अपनी पासकोड नहीं पास करोगे। So how to attach multi-factor authentication? So by default, the all user multi-factor authentication is disabled. Now I'm just sign out with this user 2 and user 2 से guys मैं sign out हो गया हूँ। Now मैं I'm attach a multi-factor with user 2. So multi-factor अगर आपको attach करना है, you can just click on a user, जिस भी user को आपको MFA device assign करना है, and now click on user 2. आप देखना चाहते हैं वहां पे MFA भी नो लिखा हुआ था। ये सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हैं गाइस आपके। आपको अगर पासवर्ड से चेंज करना है, कोई भी यूजर का पासवर्ड भूल गया है या पासवर्ड पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस करनी है, तो आप यहाँ से यूजर्स के पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि एडमिन के पास सारा कंट्रोल है। नाउ द असाइन अ मल्टी फैक्टर डिवाइस, जो कि अभी नॉट असाइंड है। नाउ क्लिक ऑन मैनेज एंड वर्चुअल MFA डिवाइस, देन कंटिन्यू। स्कैन दिस कोड थ्रू अ ऐप, जो आपने ऐप डाउनलोड करी है उसके थ्रू आपको ये कोड, ये QR कोड स्कैन करना है। स्कैन करिए। स्कैन होने के बाद ये आपको नंबर जो देगा, बैक टू बैक आपको 2 नंबर यहाँ पे ऐड करने हैं। बताइए, बताओ। 024, अरे 082708। तो बैक टू बैक 2 ऐड करने हैं आपको। अभी विद इन 30 सेकेंड चेंज हो जाएगा आपका। और दिस पास कोड वैलिड ओनली 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में ही आपको यूज करना है, और ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। आया दूसरा कोड 091086 एंड नाउ असाइन MFA। तो गाइस अब मैंने क्या करा है, सक्सेसफुली अपना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिवाइस अटैच कर दिया है। नाउ कि अब आप देखिए कि अब अगर मैं यूजर 2 को लॉगिन करता हूं दोबारा से, तो अब क्या डिफरेंस आएगा दोनों लॉगिन में। पहले भी यही सेम ऑप्शन आ रहा था, आई एम गिव द माई ICCP India, then I'm just click a user 2, then give the password. Now अब ये आपसे पूछा है MFA कोड, यानी कि अब लॉगिन करने के बाद वो आपसे मल्टी फैक्टर कोड देगा, और ये आपको अपनी मोबाइल में से गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में से देख के देना होगा। हर बार चेंज होगा। 966562 चेंज होने से पहले ही आपको सबमिट, यानी कि आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं, उसके बाद कोड चेंज हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि योर लॉगिन इज यूजर लॉगिन इन सक्सेसफुली। Got it the point guys, why I'm using a multi-factor authentication? Is it clear? Now आपके पास एक और ऑप्शन आता है, click on users and now I'm remove the policies with user. So यहाँ पर मैं policies remove करना चाहता हूँ, तो आप किसी भी यूजर की प्रॉपर्टी में जाइए, click on user, this property is open, now I'm just cross। तो मैंने क्या करा है, पॉलिसीज को रिमूव कर दिया। Then same as I'm just go to the another user, user 2, and अब जैसे ही मैंने पॉलिसी रिमूव करी है, आप देखिए दोबारा से आपके यूजर पे जो भी सर्विसेज एक्सेस हो रही थी वो एक्सेस डिनाइड हो जाएंगी। तो वेट, तो देखिए API सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ पर सर्विस आपकी डिनाइज हो चुकी है। अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपकी सारी सर्विसेज क्या हो गई है, डिनाई होगी। नाउ अब मैं क्या करता हूं, मैंने पहले तो डायरेक्ट यूजर को लगाई थी, अब मैं एक ग्रुप बनाता हूं, उस ग्रुप पे पॉलिसी लगाता हूं एंड यूजर को उसके अंदर
ऐड ऑन करता हूँ। उससे बेनिफिट क्या है कि मेरे पास अगर 500 यूजर्स हैं तो मैं एक एक यूजर पे जाके पॉलिसी थोड़ी ना लगाऊंगा। तो मैं जिस भी यूजर को ग्रुप में ऐड करूंगा वो पॉलिसी उस यूजर पे अप्लाई हो जाएगी, एंड यूजर को रिमूव करूंगा तो पॉलिसी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। So now I'm just create a group. I'm just go to the admin panel and create a group. And now I'm just create a group and I'm give the group name is like EC2 S3 EC2-S3 access policy. यानी इस ग्रुप का मैंने नाम दे दिया कि कोई भी चीज इस ग्रुप में हो गया उसको EC2 और S3 एक्सेस के राइट्स मिल जाएंगे। तो नाउ क्लिक एंड ऐड यूजर्स। सो देयर द टू वेज। तो मैं अभी यूजर को गाइस ऐड नहीं कर रहा। नाउ द क्रिएट पॉलिसीज। आप पॉलिसीज क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं, या यू कैन सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। तो मैं यहाँ से भी पॉलिसीज अटैच नहीं कर रहा, आई एम जस्ट क्रिएट अ ग्रुप। मैंने अभी सिर्फ ग्रुप बनाया, इस ग्रुप पे ना तो कोई यूजर अटैच करा है ना ही कोई मैंने पॉलिसीज अटैच करी है। नाउ आप चाहो तो यूजर पे बाद में भी जाके क्या है, यूजर को ऐड कर सकते हो। सो नाउ हाउ टू ऐड यूजर इन अ ग्रुप, देयर द टू वेज। या तो आप यूजर से जाके ग्रुप सिलेक्ट कर लो, या ग्रुप से जाके यूजर सिलेक्ट कर लो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जस्ट गो टू EC2 यूजर, और EC2 यूजर में जाके यहाँ पे आ रहा है यूजर्स एंड ऐड यूजर एंड यूजर 1। पहला वे तो ये है यूजर को ऐड करने का। दूसरा वे क्या है, यू कैन गो टू द यूजर, क्लिक ऑन यूजर्स, और यूजर्स पे क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन सिलेक्ट अ ग्रुप, ऐड यूजर टू ग्रुप एंड सिलेक्ट अ ग्रुप। तो यूजर से जाके ग्रुप एंड ग्रुप से जाके यूजर आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, परमिशन। तो अगर मैं जस्ट क्लिक ऑन अगेन बैक टू द ग्रुप, और मुझे अगर मैंने दो यूजर्स यहाँ पे अटैच कर दिए ना, तो परमिशन, नाउ अगेन क्लिक ऑन ग्रुप, then click on a permissions, then add permissions, attach policies, and now select जो भी मुझे permission allocate करनी है। तो मैं दोनों permission इस यूजर को allocate कर रहा हूं। now click on add permission। अब क्या होगा गाइज, इफ यू कैन गो इन यूजर, आप यूजर पे जाके देखेंगे तो आपके यूजर्स को दोनों के दोनों राइट्स मिल जाएंगे, यानी कि EC2 के भी एक्सेस मिल जाएंगे। गॉट इट गाइज? एंड अगर आप S3 सर्विस सर्च करते हैं तो आपके यूजर को S3 के भी राइट्स हैं, यानी कि अब ये जो यूजर्स हैं ये EC2 और S3 दोनों से स्टोरेज पे और कंप्यूट दोनों सर्विस पे काम कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर? Yes, sir. यूजर, ग्रुप एंड पॉलिसीज, मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। यूजर क्या होता है, ग्रुप एंड पॉलिसीज। नाउ द रोल ऑप्शन इज रिमेनिंग, तो प्लीज बताइए रोल्स आज ही पढ़ाऊं या बाद में, क्योंकि रोल्स के लिए मुझे लिनक्स के सर्वर्स बनाने होंगे, विंडोज के सर्वर्स बनाने होंगे, और आपने देखा होगा कि कोई भी आप लैब करते हैं तो IAM रोल का ऑप्शन आता है वहां पे, और मैं कहता था कि रोल को मैं स्किप करूंगा, आपको बाद में बताऊंगा। गॉट इट गाइस? तो थैंक यू फॉर टुडे। मैं रोल आज नहीं बताऊंगा।